सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं बनाने वाला हूँ एक हनी फार्म। और सॉरी गाइस, फ्री फायर की वीडियो आज भी नहीं आ पाई, पर बहुत जल्दी आने वाली है एक बहुत अमेजिंग सी वीडियो। सो उसके लिए तैयार रहना। और आज मैं बनाने वाला हूँ एक हनी फार्म, मतलब शहद का फार्म, जो मेरे को ऑटोमेटिकली हनी को प्रोवाइड कराएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि हनी की बॉटल्स मिले तो मेरे को हनी की बॉटल्स मिलेंगी, और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को हनी कॉम्ब मिले तो मेरे को हनी कॉम्ब मिलेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा ये होने वाला है। और गाइस, ये आप देख सकते हो, ये जो बना है ये था मेरा आयरन फार्म को मैंने मर्ज कर दिया था, तो कुछ ऐसा सा ये बिल्डअप हुआ है। और इसके अंडरग्राउंड बहुत सारा काम मैंने कर रखा है, क्योंकि फार्म अंडरग्राउंड ही बनना था, तो कुछ ऐसा सा ये बन चुका है। और गाइस, अब मैं बनाने वाला हूँ एक हनी फार्म, तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिएंगी आप देखते रहना और उन्हें भी कलेक्ट कर लेना। सो गाइस चलो, अब हम एक पहले इस जगह पे बनाऊंगा। आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डिस्पेंसर, बी हाइव, डर्ट, और ये आयरन, एनी ब्लॉक, ग्लास, कंपेरेटर, वन माइनकार्ट विद हॉपर, रेडस्टोन टॉर्च, रेल, और एक चीज़ और थी, चेस्ट। हाँ, चेस्ट। ठीक है गाइस, आपको ये सारी चीज़ें चाहिए और आपने देख लिया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो गाइस अगर आपको भी बनाना है तो ये फार्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेहतरीन फार्म है ये, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फार्म है। ठीक है, अब आपको जिस भी आप ब्लॉक का लेना चाहो वो ले लो अपनी शोभा मेंटेन करने के लिए। तो मैं शोभा मेंटेन करने के लिए आयरन ही रखता हूँ, आपको पता है हर बार का है अपना। तो मैंने आयरन ले लिया। अब आपको ऐसे एक ब्लॉक छोड़ कर ऐसे आपको ये सब लगाते जाना है। ठीक है, ऐसे रख देना है। यहाँ कितने ब्लॉक्स हुए मैंने काउंट नहीं करे, 1 2 3 1। और आपको एक ब्लॉक और रख देना है ऐसे। ठीक है, आपने काउंट कर लिए होंगे, आई होप। मैंने नहीं किए। और कुछ ऐसे रख के आपको ऐसे एक एक वो रख देना है। वापस ये मुझे क्यू वाले बटन पे, वो क्वेश्चन मार्क पे दब जाते हैं तो हेल्प वाला आ जाता है। तो आपको यहाँ पर देखो क्या करना है, एक पावर रेल ऐसे रखनी है और एक पावर रेल आपको यहाँ पर कुछ ऐसे रख देनी है। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि ये अभी देखो गाइस क्या होगा कि जब मैं माइनकार्ट पे हॉपर डालूंगा तो ये अटैच होकर यूं घूमेगी, एक ही जगह पे रुकेगी नहीं। अब आपको बीच वाला ब्लॉक को ऐसे तोड़ देना है, 3 ब्लॉक इधर 3 ब्लॉक उधर, तो मतलब 7 ब्लॉक को आपको 9 ब्लॉक रखने हैं। उसका देख एक पे वो आ जाएगा, तो 3 3 के बाद ऐसे ये तोड़ देना। अब आपको लेना है माइनकार्ट, वो सॉरी ओनली हॉपर लेना है आपको। पूरा मैकेनिज्म भी चाहो मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा बिल्कुल, कि आप कंफ्यूज ना हो इतने से भी। और यहाँ पर जस्ट में देखते हूँ गाइस मेरे को जो चीज़ चाहिए। और चेस्ट बनानी है बेसिकली वैसे तो मेरे को। ठीक है, और चेस्ट का क्या काम होगा कि हॉपर्स में जो भी सामान आएगा वो चेस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो आप बैरल भी बना सकते हो। बैरल भी एक अच्छी चीज़ है जो मैं भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि बैरल को मेरे को बहुत सही लगता है। बैरल एक चेस्ट बना लेनी है, और ये बहुत ज़्यादा हनी प्रोवाइड करने वाला है, तो आप ध्यान लेना। आपको ऐसे सिस्टम बनाना पड़ेगा, तो वो भी बना लेना। जैसे इस चेस्ट के नीचे भी हॉपर अटैच कर देना, नीचे वाली चेस्ट में एक चेस्ट लगा के 2 ब्लॉक, तो बहुत मतलब बहुत अच्छा आयरन फार्म बनने वाला है ये वाला फार्म। आपको यहाँ क्राउच होकर चेस्ट पे ऐसे वो लगा देना है, हॉपर पीछे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रेल लगानी है। 5 रेल चाहिएंगे आपको टोटल। देख लो गाइस, बिल्कुल मैंने गाइस सामान अपना पहले से क्यों प्रिपेयर नहीं किया, अगर आप जानना चाहते हो तो इसलिए क्योंकि यार उसमें बहुत टाइम लगता है। जैसे बी हाइव लाना था, उसके लिए मेरे को इतनी मेहनत लगी थी क्या बताऊँ कितनी मेहनत लगी। तो सिल्क टच वाली वो चाहिए थी पिकैक्स, तो मैंने वो ले ली थी। तो बहुत मतलब मेहनत लगती है, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है मैं पहले ही प्रिपरेशन करके रखता हूँ, डायरेक्ट आपको समझाऊंगा। अब आपको रेडस्टोन लेना है। ठीक है, रेडस्टोन की टॉर्च लेनी है। और देखो आपको अब जैसे मैं कर रहा हूँ सेम वैसे ही करना है। ठीक है, अगर आपने एक भी स्टेप इधर शोभा मेंटेन मत करना, तो देखो ये एक्टिवेट नहीं होगी। अगर आप साइड में लगाओगे तो एक्टिवेट नहीं होगी। आप एक काम कर सकते हो कि जब आपने पावर रेल लगाई है उस ब्लॉक, जैसे नीचे आयरन का ब्लॉक है ना, इधर रेडस्टोन का ब्लॉक लगा सकते हो, सबसे सिंपल। ठीक है, तो आपकी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, आप डायरेक्ट रेडस्टोन का ब्लॉक लगा देना मेरी तरह। और अब आपको एक ऐसे 2 को माइन करके कुछ ऐसे से रख देना है, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। आई होप ये एक्टिवेट हो जाना चाहिए।
ऐसे आपको ये एक्टिवेट कर देना है। 2 ब्लॉक माइन करने हैं, एक और 2 टूट जाओ, एक 2 और एक साथ वाला उसके, ठीक है। ऐसे आपको रेडस्टोन की टॉर्च लगा देनी है, तो ये एक्टिवेट आपका हो जाएगा फार्म एक टाइप से उसको ऐसे। और ये आप देख सकते हो पावर रेल एक्टिवेट नहीं हुई। आप लोग भी सोच रहे हो कि कैसे बोल रहे हैं, मैं सच में भी कंफ्यूज था, क्योंकि पावर रेल अब तक एक्टिवेट हो जानी चाहिए पर हुई नहीं है। तो एक काम करता हूँ, टॉर्च हटाते हैं। हाँ, तो अब देखो गाइस क्या करना है, वो सॉरी गलती हो गई थी। आपको यहाँ पर एक ब्लॉक डालना है, ठीक देखो, सिर्फ उसके नीचे वाला, और यहाँ पर रख देना ऐसे। आयरन ब्लॉक है इसके नीचे ही, ऐसे कुछ करो। अब देखो ये एक्टिवेट हो गई। आपको इधर भी यही करना है। और गाइस अगर आप भी चाहते हो कि आपका जो वर्ल्ड है वो फार्म का शो पीस हो मेरी तरह, क्योंकि अभी बनाने वाला हूँ मैं काफ़ी सारे फार्म, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जैसे मैं कर रहा हूँ, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और शेयर अपने एक दोस्त को कर दो जो माइनक्राफ्ट का प्लेयर हो या फिर यूट्यूबर हो, जिसे आप जानते हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो इसी वजह से। ठीक है गाइज, अब ये पावर रेल एक्टिवेट हो चुकी हैं, पर अभी हमें माइनकार्ट विद हॉपर नहीं रखनी, वो दिक्कत देगा। अभी जैसे मैं काम कर रहा हूँ आपको वैसे काम करना है। आपको डर्ट ब्लॉक लेने हैं जो मैंने जितने ले रखे हैं, ठीक है। पर अभी देखो आपको इतना फार्म अपने तैयार करना है, 9 ब्लॉक लगाने हैं, उसके बाद एक एक पे वो और पावर रेल, ठीक है। एक कॉर्नर वाले ब्लॉक्स पे आपको रख देना है अपना सामान, उसके बाद आपको यहाँ पर पावर रेल लगा के कुछ ऐसे। अब आपको देखो इसके ऊपर एक डर्ट ब्लॉक और इधर एक डर्ट ब्लॉक, अब इस वाले डर्ट ब्लॉक को तोड़ दो, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ आना है। मैंने बिल्कुल गाइस आपको प्रॉपर मेजरमेंट कर रखी है, कैलकुलेशन, तभी मैं ये बना रहा हूँ। आज फर्स्ट टाइम मैंने मेहनत करी है, आपको पता है, फार्म बनाने में। मतलब मेहनत तो लगती है पर दिमाग कैलकुलेशन अब की बार मैंने बहुत करी कि गलत ना बने फार्म। आपको ये ऐसे रख देना है, ठीक है। ये आपने अभी देखा, ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी पार्ट तो ये नहीं था, बस समझने वाला पार्ट था कि आपको ऐसे रख देना है ये। और अब आपको क्या करना है, देखिए ये देखो, पहले तो मैंने स्टेयर्स टाइप बनाया था। अब आपको यहाँ पर पीछे आना है और आपको आयरन के ब्लॉक ले लेने हैं, जो मतलब जो ब्लॉक आपका मन हो, और आपको पूरे पे ऐसे, कैसी क्या है कुछ आपको पता है, आप देखते होगे मैं तोड़ते हुए नहीं तो रुक जाता हूँ, वो इसलिए क्योंकि एफिशिएंसी लगी हुई है तो बहुत ज़्यादा तेज टूटता है। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका मतलब माइनिंग के लिए आपको जाना है कहीं पर, तो जैसे डायमंड की माइनिंग, तो एफिशिएंसी वाली पिकैक्स लेकर जाओ, जिससे कि ये बहुत जल्दी ब्लॉक्स टूटे, और बहुत मज़े भी आते हैं गाइस एफिशिएंसी में। मतलब जब ब्लॉक्स टूटते हुए फील आती है ना, जो वाइब्रेशन से, वो बहुत अच्छी लगती है मेरे को। देखो अब ये कुछ ऐसा सा दिखेगा। अब आपको यहाँ आकर एक ब्लॉक यहाँ, अब आपको पूरे में मतलब ऐसे ब्लॉक्स रख देने हैं, 2 पूरे में ऐसे 2 ब्लॉक रख देने हैं कि डर्ट भी कवर अप हो जाए, उसका एक नीचे वाला ब्लॉक भी। मतलब ये तुम्हें ऐसे कोई सा भी ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, बट मैं अपनी शोभा मेंटेन, जैसे कि मैंने बताया मैं अपनी आयरन की सिटी बनाने वाला हूँ, उसी के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। ये पे मेरे पास क्या चाहिए देखो, पूछा और गया वो, चलो कोई बात नहीं। एक ब्लॉक आपको वैसे और रख देना है, ठीक है, और एक और ऐसे रख देना। तो कुछ ऐसे आपको ये ब्लॉक्स रख देने हैं, देखते जाना, बहुत अब इम्पोर्टेंट पार्ट है अब ये पूरी वीडियो का। अभी वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जब इम्पोर्टेंट आएगा, ट्रिकी पार्ट होगा वो पार्ट, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे रख तो दिया है, अब सही है ये। हाँ तो चलो सही काम कर रहा हूँ अभी तक तो मैं, ठीक है ना गाइस, क्योंकि अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन में मैं भी हूँ। एक ऐसे रख देना और पूरे में ऐसे कवर कर देना। देखो मैं इसलिए रुक जाता हूँ कि ये बहुत तेज माइंड करता है, और माइनक्राफ्ट PE जो वर्जन में खेलते हैं मोबाइल में, मतलब तो उन लोगों को पता होगा कि मतलब कितना तेज वो ब्लॉक्स उनके टूटते हैं। तो आपको कुछ ऐसा रख देना है, 2 ब्लॉक के बाद जैसे डर्ट के साथ क्या था वैसे सेम प्रोसेस को रिपीट करना है, ठीक है।
प्रोसेस में कुछ बदलाव नहीं है। अब आपको डिस्पेंसर लेने हैं, देखना ये पार्ट इम्पोर्टेंट है। डिस्पेंसर को आपको ऐसे लगा देना है। अरे गलत लगा, मतलब डिस्पेंसर का जो मुंह है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। जंप भी नहीं हो रही, कहाँ से करूं? एक डर्ट ब्लॉक चाहिए मेरे को, पता है आपको। तो मैं इधर से आया हूँ ताकि मेरी जो मैंने लैंड सा बना रखा है उसकी शोभा खराब ना हो, इसलिए मैं यहाँ से लेने आ गया हूँ। और अभी देखो क्या क्या कैसे कैसे करना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपको डिस्पेंसर का जो मुंह है ना कैसे करके कुछ भी करो, पर डिस्पेंसर का जो मुंह है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। अब नीचे की तरफ क्यों होना चाहिए वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। डिस्पेंसर बस कलेक्ट करने के लिए इसे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। ये डर्ट ब्लॉक और सामने आ रहा है मेरे को, पर ट्राई करता हूँ मैं। देखो ऐसे नहीं लगाना, ब्लॉक का जो मुंह है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। और वो क्यों होगा अभी मैं आपको समझाऊंगा प्रॉपर, पर एक बार ये हो तो जाए। इसे तोड़ता हूँ अगेन, ऐसे लगा के नहीं लगता, ऐसे नहीं लगते। अगर मैं ऐसे लगा दूँ तो मेरे को लगता नहीं कि मेरा फॉर्मूला अभी वर्क करेगा ऐसे, तो मेरे को लग रहा है तोड़ने ही पड़ेंगे ब्लॉक्स। तोड़ के ट्राई करता हूँ, चलो एक बार। तोड़ने के बाद भी नहीं लग रहा, मतलब क्या दुश्मनी क्या है। अरे कहाँ गिरा डिस्पेंसर मेरा? अच्छा पीछे गिरा। मैंने कहा मेरा डिस्पेंसर गायब कैसे हो गया? पीछे से लगाऊं? हाँ गाइस देखो ऐसे मुंह होना चाहिए मेरे फार्म में से, पीछे से लगाने का वो काम होगा, ठीक है। ऐसे नीचे की तरफ ये काला काला होना चाहिए, इसका एक खुला हुआ मुंह नीचे की तरफ होना चाहिए। और अब मैं पहले जाके सो ही आता हूँ क्योंकि रात हो चुकी है। और मॉब्स अगर आ गए, क्रीपर स्पेशली, तो फिर ना मैं कुछ उसका कर पाऊंगा ना आप। बस एक ही हमारे पास काम रहेगा जो कि है अपने फार्म को रीबिल्ड करना, बेसिकली वापस बनाना। और अब आप चाहो तो इस ऊपर वाली लेयर को ब्लॉक्स की तोड़ सकते हो, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है पहले। पर आप ये लगा ज़रूर लेना ये ब्लॉक्स की लेयर, क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आप ढंग से इस फार्म को नहीं बिल्ड कर सकते। क्योंकि अगर डिस्पेंसर का मुंह नीचे नहीं होगा, डिस्पेंसर कहाँ, तो आपका ये फार्म नहीं वर्क करेगा। ये एक प्रॉब्लम है, आप बोल सकते हो इस फार्म में कि इसका मुंह नीचे ही होना चाहिए। और ये मैकेनिज्म के हिसाब से ये है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हो तो प्रॉब्लम देगा ये। अब आपको यहाँ पीछे ब्लॉक्स लगाते जाने हैं ऐसे, कोई सा भी जो ब्लॉक आप यूज़ कर रहे हो। अब आपको इस ब्लॉक की हाइट को 2 की एक्सटेंड कर देना है, मतलब 2 ब्लॉक पीछे लगा देने हैं। ऊपर कहाँ से जाऊँगा? वैसे ऊपर जाने वाली बहुत प्रॉब्लम है, और इसके लिए भी मैंने एक चीज़ सोच रखी है, और वो क्या है अभी आने वाली वीडियोस में आप देखना। एक फार्म और बनेगा, फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये वुड आएगी बीच में, देखता हूँ, मैं कोशिश करूँगा इस पेड़ को मैं ना काटूँ, पर अगर काटना पड़ा तो मैं काट दूंगा, क्योंकि मेरे को फार्म इस टाइम अपना पूरा करना है। और यहाँ से जा सकता हूँ क्या मैं? मे बी यस और मे बी नो, क्योंकि मैं डिस्पेंसर को ब्रेक नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि अभी आपने जैसा कि देखा उसको तोड़ने में इतने पापड़ बेलने पड़े थे, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ। अब फाइनली ये लगा है तो मैं इसे ब्रेक तो करूँगा नहीं। अब आपको यहाँ आ जाए, देखो आपको जहाँ पर डिस्पेंसर है, ये अब ट्रिकी पार्ट है वीडियो का, पूरी वीडियो में अब सबसे ज़्यादा ट्रिकी पार्ट यही है, और सबसे ज़्यादा समझने वाला भी आप बोल सकते हो, सबसे ज़्यादा लंबा भी आप बोल सकते हो, यही पार्ट है। अब आपको देखो कैसे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रिकी पार्ट अगर मैं बोलूँ तो यही है। अब आपको यहाँ एक ब्लॉक लगा देना है और इस वाले ब्लॉक को ब्रेक कर देना है। हाँ तो देखो आपको एक एक ब्लॉक ऐसे रख देना है। अब ट्रिकी पार्ट है रेडस्टोन का, तो ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे आपको ये रख देने हैं 2-2 की हाइट पे, कुछ ऐसे, ठीक है। अब ये 2 क्या और बचेगा। अब आपको यहाँ करना क्या है, एक सैपलिंग और आ गई मेरे पास। यहाँ आपको क्यों नहीं ये मेरे को प्रॉब्लम देते हैं पेड़ वेड़। फार्म कभी ऐसी जगह बनाई मत, क्योंकि आधे ज़्यादा टाइम इस पेड़ को तोड़ो, वुड को तोड़ो, लीव्स को तोड़ो, इसमें ही लग जाता है। और लीव से सबसे बड़ी बात कुछ बेल्ट भी नहीं होता, कुछ ऐसे हो जाते हैं। अब देखो
शवल से तोड़ देता हूँ इसको मैं। अब आपको यहाँ कंपरेटर लेने हैं। अब आपको इन 5 कंपरेटर को इधर चढ़ के ही लगाना है, जिससे कि इसकी जो डॉट है वो उस साइड हो और इसके जो 2 वो है वो इस साइड हो। ठीक है, अब जैसे ये आप पॉइंट लोकेशन को समझ पा रहे हो, ऐसी ये लोकेशन आपकी होनी चाहिए। अब आपको रेडस्टोन ले लेना है। ठीक है, अब आपको रेडस्टोन से क्या करना है, इन 5 को ऐसे कनेक्शन कर देना है। रेडस्टोन से ऐसे कनेक्शन कर देना है आपको, इनका सभी का ऐसे रेडस्टोन से कनेक्ट हो जाएंगी ये 5 की 5। अब आपको यहाँ क्या करना है कि देखो यहाँ पर आकर इन पे टैप तो बिल्कुल मत करना, वरना एक्टिवेट होंगे और फिर ये फार्म नहीं चलेगा। ठीक है, अरे ये सैपलिंग मेरे को बहुत ज़्यादा, ये सैपलिंग नहीं सॉरी लीव्स बहुत प्रॉब्लम करने वाली चीज़ है, मैंने देख लिया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कुछ दिख नहीं पा रहा है मेरे को प्रॉपरली। मैं पहले बोल रहा था सोने चलते हैं, पर मैं सोया नहीं था क्योंकि मेरे को फार्म बना अपना करना था, पर अब दिखने वाला काम है तो दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैं पहले सो जाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर सुबह हो चुकी है और अलग अलग रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट हुए जा रही है, क्योंकि जिस भी जगह पे मैं होता हूँ, अगर मैं वॉच टावर के पास होता हूँ तो मैं वॉच टावर में जाके सो जाता हूँ। और मैंने हर जगह एक एक बेड फिक्स कर रखा है, और ये घर में तो पता नहीं सोए हुए कितने टाइम हो गया मेरे को। ठीक है, और हाँ गाइस, मैं आपको एक ये चीज़ दिखाने वाला था कि यहाँ पर एक छोटा सा वुल फार्म मैंने बनाया था, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं लगा था मेरे को, तो मैंने शो नहीं किया। ठीक है, अब आते हैं इसके अंदर। ये है मेरा आयरन फार्म, और अब देखो गाइस उसमें कितनी सारी चेस्ट लगी हुई है। अल्टीमेट स्टोरेज सिस्टम आप इसे बोल सकते हो एक टाइप से, इतनी चेस्ट है इसमें। और ये देखो आयरन इतना सारा पड़ा हुआ, 48 पॉपीज़ हैं और पता नहीं कितना स्टैक आयरन है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 3 स्टैक आयरन ले लेता हूँ, सोच कह रहा हूँ 3 स्टैक आयरन लेकर ये क्राफ्टिंग टेबल लगा रखी है मैंने यहाँ। क्राफ्टिंग टेबल में से क्योंकि आयरन बनता है तो मैंने सोचा यार एक बार में क्या बार ये प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि मैं जावा में जब खेलता हूँ ना तो उसमें इजी होता है कि अगर बस क्राफ्टिंग टेबल में शिफ्ट दबा के क्लिक करो और शिफ्ट दबा के ले लो तो एक बार में सब इकट्ठा हो जाता है, बार बार ऐसे इसमें टैप 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 नहीं करना पड़ता। सो ये एक बात है जो मेरे को ओनली उसकी पसंद है, जावा की। और जावा बहुत मतलब आप कह सकते हो ढंग का वर्जन है, पर माइनक्राफ्ट पीई भी कम नहीं है। मतलब आप देख रहे हो आयरन फार्म भी मैंने माइनक्राफ्ट पीई में बनाया है, और सारे फार्म्स में माइनक्राफ्ट पीई में ही बनाने वाला हूँ बेसिकली। पीई वैसे आपको एक बात बताऊँ, मैं पॉकेट एडिशन कोई वर्जन नहीं होता, वैसे मैं आपको माइनक्राफ्ट के बारे में बता रहा हूँ ये बातें। फार्म से लेके नहीं है, कोई वर्जन नहीं होता। पीई बेडरॉक वर्जन है या फिर ऑफिशियली जो निकले हैं, या फिर जावा वर्जन है, ये बेडरॉक वर्जन है। ठीक है, और आप देख पा रहे होंगे 2 वूल आई भी हुई हैं अभी, तो ये फार्म ऐसे वर्क करता है। मेरा वूल का फार्म है ये। अब मेरे को वूल भी चाहिए होती है काम के लिए, अर्जेंट काम हो, वो ऐसा होता है जैसे प्रोजेक्ट है कुछ बिल्ड करना है उसके लिए, उस वाले काम के लिए, तो इसीलिए बोल चाहिए। और आप देख सकते हो वहाँ मेरा शुगर केन फार्म, वैसे मैं इधर फार्म नहीं बनाना जो चाहता था, मैं उधर वूल फार्म के साथ ही सारे फार्म बनाऊंगा, और बना चाहता भी नहीं हूँ क्योंकि मैं यहाँ बने, क्योंकि इतना सारे फार्म्स फिर यार ये शोभा खराब करेगा, और मैं वो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, मैं शोभा पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ ने और क्यों तो मेरे को दुखी करता है बार बार। एक्स ले ही लूँगा इस समय हाथों में, मैंने सोचा था जो टूल्स काम अभी नहीं है वो क्यों लिए, पर ये ऐसे दुखी करता ही रहेगा मेरे को तब तक जब तक मैं इसे प्रॉपर ठीक नहीं करूँगा वुड को। अब देखो आपको यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्या है इसकी, एक वुड ले लेता हूँ मैं, और एक आयरन का ब्लॉक मतलब मेरे को देना ही पड़ेगा एक और। ठीक है, अब आपको ऐसे आयरन के ब्लॉक लगाने हैं बेसिकली, इसीलिए मैंने एक वुड लगाई थी, क्योंकि ये 100 ब्लॉक के टाइप आप बोल सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ ऐसे रख देना है ये, और अगेन ये वाले ब्लॉक्स को तोड़ देना ऊपर के फालतू के, आपके में नहीं होंगे हो सकता है मेरे, क्योंकि मेरे में तो मैं पेड़ वाली जगह बना रहा हूँ, आप ऐसी जगह बनाने जहाँ पेड़ डिस्टर्बेंस वाली चीज़ कोई ना हो, और मतलब आपको डिस्टर्बेंस आप देख रहे हो मेरे को कितनी मेहनत लग रही है, पहले इसे तोड़ो, और बहुत ज़्यादा वैसे भी ये अब वीडियो का बहुत ट्रिकी पार्ट चल रहा है, क्योंकि इधर रेडस्टोन का कनेक्शन करना है, और अगर रेडस्टोन का कनेक्शन आपको ये बात बताऊँ मैं गलत एक बार आपने कर दिया तो ये पूरा फार्म ख़राब है, क्योंकि हमें कुछ ऐसा करना है कि ये डिस्पेंसर एक पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं चले, अदरवाइज़ ये ना चले, तो कुछ वैसा सा करना है, देखना अभी।
क्या करना है, आपको ठीक इधर लगा देने हैं और आपको इधर इस जगह पे आके आयरन के ब्लॉक्स रख देने हैं। ठीक है, अब आपको लेना है ग्लास आपको इसके ऊपर ऐसे कवरिंग कर देनी है। ये सौर ब्लॉक टाइप आपको कुछ मतलब टेम्परेरी ब्लॉक था ये, तो इसे आप ब्रेक कर सकते हो चाहो तो, और कर भी देना क्योंकि ये लुक ख़राब करेगा आपके फार्म की। आपको ऐसे यहाँ पर एक यहाँ आयरन यहाँ पर आपका जो ब्लॉक से आप बना रहे हो वही ब्लॉक रहेगा, बट वहाँ पर यहाँ जहाँ मैं ग्लास इस्तेमाल कर रहा हूँ वहाँ ग्लास ही इस्तेमाल होगा। जहाँ मैं आयरन का ब्लॉक कर रहा हूँ वो मतलब वहाँ आप अपना ब्लॉक कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको ऐसे ग्लास रख देना है पूरे में लाइन में। अब आपको अगेन ले लेना है अपना रेडस्टोन, क्योंकि अब हमें कनेक्शन का काम करना है, और कनेक्शन कैसा होगा अभी देखना, बहुत ट्रिकी कनेक्शन होगा। आपको यहाँ पर ये आयरन के ब्लॉक के ऊपर रेडस्टोन लगा देना जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे उधर, और अब आपको ग्लास के ऊपर रेडस्टोन लगा देना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक ब्लॉक पे एक ऐसे यहाँ पर रेडस्टोन लगा देना है इस पूरी लेन के अंदर, लाइन में हम बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे रेडस्टोन लगा देना है, और अब आपको इस वाली रो में भी पूरे में रेडस्टोन लगा देना है। तो आप देख सकते हो मैंने प्रॉपरली जितना रेडस्टोन लिया था, आप भी उतना होना ही चाहिए क्योंकि उतना ही यूज़फुल है, उससे ज़्यादा का कोई काम नहीं, उससे कम का कोई काम नहीं। अब आपको यहाँ क्या करना है, अब क्या करें, हाँ देखो ये पूरा आपको ऐसे कनेक्शन करा कंपैरेटर पे रेडस्टोन, उसके बाद अब कोई सा भी ब्लॉक, उसके बाद ग्लास, और उसके बाद ये दो ब्लॉक। अब आपको बी हाइव लगा देनी है अपने उधर मुंह करके, मतलब इस वाले आयरन पे जिस पे खड़ा उस ब्लॉक को देखते हुए, और आपको ये जब आप बी हाइव लगा दोगे उसमें बीज होनी चाहिए, मिनिमम 3 बीज उसमें होनी ही चाहिए। वो डालने के बाद आपको पूरी डर्ट के ऊपर पॉपीज लगा के ग्लास से कवरिंग कर देनी है। तो मैं आपको ये सारा काम करने के बाद मिलता हूँ क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। तो चलो इतने हम वीडियो को ट्रिम कर देते हैं। सो गाइस मैंने बी हाइव लगा दी थी, और यहाँ पर आपको माइनकार्ट विद हॉपर लगा देना है, तो ऐसे बीज निकलेंगी, काम करेंगी। और एक छोटा सा सजेशन, अगर आपने एंडर ड्रैगन को मार दिया या फिर आपने नेदर खोल लिया, तो आप ये वाला जो फार्म है नेदर में बनाओ या फिर अपने एंड सिटी एंड में बनाओ, क्योंकि उधर दिन या रात नहीं होता, तो बीज मतलब पूरे टाइम काम करेंगी। यहाँ पर नाइट होती है इस वर्ल्ड में, तो बीज रात को काम नहीं करेंगी। ठीक है, और मैं काफ़ी ऊपर चला जाता हूँ ऊंचाइयों को छू लेने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि फार्म कैसे चल रहा है। तो चलो यहाँ से दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने जो कनेक्शन किया उसके हिसाब से जो डिस्पेंसर थे, हाँ एक बात और, जिसमें आपको हनी कॉम्ब चाहिए तो आप उधर शेयर्स डालो अगर आपको हनी कॉम्ब चाहिए तो, और अगर आपको हनी की बॉटल्स चाहिए तो आप बॉटल्स डालो ओनली, ग्लास से जो बनती। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि दोनों मिले तो लास्ट वाले 2 डिस्पेंसर्स में आप शेयर्स डाल दो, या फिर जितने आप हनी कॉम्ब चाहते हो तो उधर शेयर्स और बॉटल्स। तो मैंने लास्ट के 2 में शेयर्स डाल रखे हैं और बाकियों में मैंने बॉटल्स डाल रखे हैं। और आपके हर ब्लॉक में जो डिस्पेंसर के होते हैं 9, उधर बॉटल्स रहनी चाहिए, मतलब लगभग आप उसमें एक स्टैक तो डाल ही देना। ओह शिट मैन, ये मैंने क्या कर दिया। तो ये तो वैसे ही बिना विदाउट क्राफ्टिंग टेबल के ही मैं अटैच कर दूंगा। अच्छा हाँ ऐसे हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कुछ ऐसे माइनकार्ट पे हॉपर रखनी है और इसे ऐसे छोड़ देना है। तो ये पावर रेल का यही काम है कि ये इधर उधर होता रहेगा और जो भी हनी कॉम्ब है वो आपके उसमें आ जाएगा।